नमस्कार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ षष्ठी शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। सभी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। सुखविलास रिजॉर्ट में बुलाया गया है सभी को। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया। सभी विधायकों का लगेगा ट्रेनिंग कैंप। सुखविलास रिजॉर्ट में 2 दिन रुकेंगे सभी विधायक। कल विधायकों को समझाई जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया। तो आपको बताते चले सभी विधायकों को वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो समझाई जाएगी यहां पर, और 2 दिन तक उनका ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। कल विधायकों को समझाई जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। सभी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। सुखविलास रिजॉर्ट में 2 दिन तक रुकेंगे सभी विधायक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। अंबाला से खबर आपको बता देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अंबाला छावनी पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट की है। अनिल विज ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। अंबाला छावनी पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट की है। अनिल विज ने खिलाड़ियों का ऐसे में हौसला भी बढ़ाया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। आपको बताते चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अंबाला छावनी पहुंचे हैं गृह मंत्री अनिल विज व पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट की है। अनिल विज ने ऐसे में खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की और अंबाला से ये खबर आपको बता रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अंबाला छावनी पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। पदाधिकारियों ने गृह मंत्री को शॉल भेंट की। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। झारखंड से खबर है। लालू यादव की पलामू कोर्ट में हुई पेशी। 13 साल पुराने केस में लालू यादव की पेशी हुई है। लालू यादव पर कोर्ट ने लगाया 6000 का जुर्माना। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में ये जुर्माना लगाया गया है। 2009 में विधानसभा चुनाव में दर्ज हुई थी एफआईआर। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से मची थी अफरा तफरी। तो आपको बता दें 2019 में, माफ कीजिएगा 2009 में ये केस दर्ज किया गया था। लालू यादव की पलामू कोर्ट में हुई पेशी। 13 साल पुराने केस में लालू यादव की पेशी की गई है। लालू यादव पर कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। आपको बताते चले हेलीकॉप्टर लैंडिंग से अफरा तफरी मच गई थी। 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। लालू यादव की पलामू कोर्ट में पेशी हुई है। 13 साल पुराने केस में
लालू यादव की पेशी की गई है। लालू यादव पर कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाया है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले पर यह जुर्माना लगाया गया है। 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था। लालू यादव की पलामू कोर्ट में हुई पेशी। 13 साल पुराने केस में लालू यादव की पेशी की गई है। लालू यादव पर कोर्ट ने लगाया है 6000 का जुर्माना। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में यह जुर्माना लगाया गया। 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज की गई थी। लालू यादव की पलामू कोर्ट में हुई पेशी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग की। लालू यादव पर कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाया है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से अफरा तफरी मच गई थी। 2009 में विधानसभा चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 साल पुराने केस में लालू यादव की पेशी हुई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 227 केस सामने आए। 207 लोग कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.86% पहुंच गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। आपको बता दें कोरोना से जुड़े हुए अपडेट्स। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.86% पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना के जो एक्टिव केस है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो 818 केस यहां पर एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 227 केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.86% पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 818 बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 142 मामले सामने आए। लेकिन राहत की बात यहां पर यह है कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। 207 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। प्रदेश में कोरोना के 818 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 142 केस। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। आपको बताते चले आज से तैराकी की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं हम छठवीं ब्रेकिंग की। आज से शुरू होगी तैराकी की प्रतियोगिता। 500 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। देश से आए खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। तो आपको बता दें वॉर हीरोज स्टेडियम में यह प्रतियोगिता होगी। 11 तारीख तक चलेगी प्रतियोगिता। आज से शुरू होगी तैराकी की प्रतियोगिता। 500 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। वॉर हीरोज स्टेडियम में यह प्रतियोगिता होगी। सीएम मनोहर लाल ने किया था ऑल वेदर पूल का उद्घाटन। पांच 500 खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। देश से आए खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। वॉर हीरोज स्टेडियम में यह प्रतियोगिता होगी।
9:09 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्नति को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। सीएम ने उन्नति हुड्डा को आशीर्वाद दिया है। हमारी धाकड़ बेटियां हमारा मान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो हमारी धाकड़ बेटियां हैं वो हमारा मान है। आशीर्वाद यहां पर दिया गया है उन्नति हुड्डा को। पहले स्थान पर पहुंची है उन्नति हुड्डा। 9:09 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। हमारी धाकड़ बेटियां हमारा मान है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर यह कहा और साथ ही साथ उन्होंने उन्नति हुड्डा को आशीर्वाद दिया है। उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। पहले स्थान पर पहुंची उन्नति हुड्डा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हमारी धाकड़ बेटियां हमारा मान है, मुख्यमंत्री ने कहा। तो लगातार यहां पर जो हरियाणा की बेटियां हैं वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, इसी के साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रही हैं और बेटियों का यहां पर उनके लिए प्रेरणा बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं उन्नति हुड्डा की, तो उन्होंने गोल्ड जीता है और पहले स्थान पर वो पहुंच गई हैं। अब यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्नति हुड्डा को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि उन्नति हुड्डा हमारे लिए मान है। पहले स्थान पर पहुंची उन्नति हुड्डा। ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है नगर पालिका चुनाव से जुड़ी हुई। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ से एक प्रधान प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। 6 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस लिया है। बाकी सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए। महेंद्रगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। आपको बताते चले नगर पालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एक प्रधान प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। 6 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस लिया। बाकी सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। तो महेंद्रगढ़ से ये आपको हम खबर बता रहे हैं। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नगर पालिका चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एक प्रधान प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। 6 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस लिया है। बाकी सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। देश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, इसकी जानकारी आप सभी को हम देते हैं। जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और देश में फिलहाल चिंता वाली बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,345 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो आपको बताते चले कोरोना का जो रिकवरी रेट है देश में वो 98% के ऊपर पहुंच गया है। यहां पर रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देश में कोरोना के 5,233 केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। देश की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा बड़क ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सुश्री अभिलाषा को बधाई दी है और कहा कि आपसे प्रेरणा पाकर हरियाणा की और लड़कियां सेना में जाएंगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभिलाषा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभिलाषा से प्रेरणा लेकर के और भी लड़कियां सेना में भर्ती होंगी।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और हरियाणा महाराष्ट्र के बीच हुए महिला कबड्डी मैच को उन्होंने देखा। मैच के बाद विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को मेडल दिए गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा ने खेलों को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे बेटे हों या फिर बेटियां, हरियाणा ने दोनों को एक समान बढ़ावा दिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा हर मंच पर साबित की है। खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियां हो या बेटे हो। हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं कोई पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे और उन्होंने करके दिखाया। कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक जीत कर लौटी गतका टीम का कस्बा शाहबाद पहुंचने पर सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आपको बता दें कि शाहबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीते। शाहबाद के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 पदक जीतकर हॉकी के बाद गतका में भी शाहबाद का नाम देश भर में रोशन कर दिया। गतका खिलाड़ियों के इस उपलब्धि से शाहबाद में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों के लिए बने रही है बी पॉजिटिव के साथ। फिलहाल बी पॉजिटिव इतना ही। गोल्डी चुप शाबाद मारकंडा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें, नारनौल पुलिस ने जिले में होने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को लेकर के पूरी तरीके से निगरानी रखी हुई है और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील बूथों के लिए अलग से टीमें भी बना दी गई हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार सबको है और आम जनता शांति से अपना मत का प्रयोग कर सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, हमने अपनी सारी पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर दिया है और जो भी समय समय पे ऊपर से डायरेक्शंस आती हैं विद रिगार्ड टू डिपॉजिट ऑफ आर्म्स या इलीगल आर्म्स या लिकर की तस्करी, जो भी पुलिस का नैतिक कार्रवाई है हम वो करेंगे। रही बात सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, वीकर सेक्शंस की बूथ की जगह, कुछ हमारे पास पुराने रिकॉर्ड से भी है और कुछ हमें लिस्ट नहीं भी मिल जाएगी। हम इंश्योर करेंगे वहाँ पे प्रॉपर हम फ्लैग मार्च करें, प्रॉपर पेट्रोलिंग करें, ताकि हर व्यक्ति को जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो पहचान होती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, मतलब वोट डालना। रतिया में 19 जून को जहां नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन अनेकों पार्षद पद के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। शहर के 17 वार्डों में अब 48 पार्षद पद के उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जबकि प्रधान पद के लिए 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 72 के करीब पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था। 3 उसमें कैंसिल हुए, जबकि 26 ने आज अपना नाम वापस लिया और 43 पार्षद पद के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रधान पद की 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। ये हमारे पास 8 कैंडिडेट आए थे, लेकिन किसी ने विड्रॉ नहीं किया। 8 के 8 कैंडिडेट जो है वो फाइट करेंगे और जो हमारे पास मेंबर के टोटल फॉर्म आए थे वो 72 आए थे, जिसमें से 3 रिजेक्ट हो गए थे और लगभग 25 के आसपास जो है 26 जो है हमारे विड्रॉ हुए हैं और बाकी जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट रहेंगे।
रिंकू कुमार और आप रिंकू कुमार। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।